आप आज एक कार्यक्रम रखा गौ के लिए। गौ राष्ट्रमाता है और राष्ट्रमाता के लिए हर प्राणी को एक योगदान देना चाहिए। और सबसे बड़ा प्राण जो पीड़ा आपके मन में है वो पीड़ा हमारे मन में है, उस विषय में। जय गौ माता, जय गोपाल। गावः विश्वस्य मातरः। गाय पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की माता है। मेरे राम की राम है, मेरे कृष्ण की कृष्ण है, मेरे शिव की शिव है। गौ माता तो हमारे उस परम पिता परमात्मा की भी माता है। तो इसलिए उस परमात्मा ने पूरे विश्व का रचयिता है, पूरे विश्व की माता कहलाती थी। क्यों? पहले पूरा विश्व ही सनातनमय था, सनातनियों का ही था, लेकिन क्योंकि अब घट करके भारत तक सिमट गया है, इसलिए राष्ट्र माता की बात हो रही है। क्योंकि हिंदू जो गाय को माता मानने वाले हैं, आज हिंदू एक भारत में ही सिमट के रह गए, इसलिए राष्ट्र माता की बात आ रही है। वो तो विश्व माता है। वो कैसे बने, क्योंकि वो कैसे बननी चाहिए, उसके लिए गो सम्मान आह्वान अभियान के कुछ भाव हैं। उसमें एक प्रार्थना है, एक निवेदन है कि पूज्या गौ माता के रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरे नहीं, ऐसी उनको सुरक्षा प्राप्त हो, सदैव हष्ट पुष्ट स्वस्थ और उपयोगी बनी रहे, ऐसी उनको सेवा प्राप्त हो। जैसा हमारे संतों ने, ग्रंथों ने और भगवान ने उनको सम्मान दिया है, ऐसा उनको सम्मानजनक पद प्राप्त हो। और सनातन धर्म हमारे जो बच्चे भटकते जा रहे हैं और सनातन धर्म के विश्व की तरफ बाहर के विदेश वाले अपना रहे हैं। हमारे बच्चे इसलिए भटक रहे हैं कि जो अभी हम जो चौथी बात कहने जा रहे थे कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आज पृथ्वी से जो जिस माध्यम से भी हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं, धन धान्य जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी पुष्प, जो भी फूल, जो भी फल, जो भी अन्न जो प्राप्त कर रहे हैं, वो जहर युक्त है, जहरीला है, अपवित्र है, हिंसक है। इस कारण से हम सबके हृदय में भी अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि आदि कुकृत्यों में संलिप्तता, क्योंकि मन पवित्र नहीं है, चित्त पवित्र नहीं है, मन हृदय पवित्र नहीं है, जिसके कारण से हर वो विकार इस समय भारत में है जो आप कह रहे हैं कि सब इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि अन्न पवित्र नहीं होने से हम जहरीले हो गए हैं। तो इसी प्रकार के जो मानवीय कृत्य थे जो हमको करने चाहिए थे, वो नहीं होकर के दानवीय कृत्य हमसे हो रहे हैं। असुरत्व हमारे हृदय में प्रविष्ट हुआ है, तो वो सब समाप्त हो। इसलिए जितनी भी संपूर्ण भूमि है वो केवल और केवल गो आधारित कृषि से युक्त और जहर मुक्त हो, और हमारे बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से जो दिया जाता है वह एकदम पवित्र अन्न हो, दूध हो, गाय का ही विशुद्ध गाय का दूध, दही, घी जो बच्चों को दिया जाता है वो सब का सब गो आधारित कृषि युक्त हो, एवं जितनी भी गोचर भूमि भारतवर्ष में है वह सब की सब गौ माता के ही उपयोग में आए। और इन सब के प्रबंधन के लिए गो मंत्रालय केंद्र में अलग से बने, और इसीलिए गो सम्मान आह्वान अभियान पूरे भारतवर्ष के 36 राज्यों के अंतर्गत पड़ने वाले, 80 जिलों के अंतर्गत पड़ने वाले, 5500 तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले 6 लाखों गांवों में जाकर के ये आग्रह और निवेदन कर रहा है कि हमारी गौ माता को सम्मान मिले, सेवा मिले और सुरक्षा मिले। महाराज जी, आप मीडिया के माध्यम से जनता का आह्वान कर रहे हैं और 27 अप्रैल जो आपने दिन निश्चित किया जी, तो उसके विषय में कुछ आह्वान करें। 27 अप्रैल को हम सबको प्रातः, क्योंकि प्रत्येक तहसील पर कोई ना कोई, प्रत्येक राष्ट्र की तहसील पर एक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं प्रमुखता से, वह सब से मिलकर के सुबह 10 बजे किसी नजदीकी मंदिर में जाकर के, तहसील के पास अथवा गौशाला में जाकर के भगवान को प्रार्थना एवं गौ माता की पूजा कर कर आगे छोटे छोटे बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को राम कृष्णा ग्वाल वाल का रूप बना करके गाय को आगे रख करके तहसीलदार के पास जाएंगे, और उनको यह जो मांग रखी गई है, आपको जो बताई गई है कि गाय को सेवा, सुरक्षा, सम्मान मिले, ऐसी उस प्रार्थना पत्र का निवेदन जिस राज्य की वो तहसील है, उस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्र के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को यह निवेदन किया जाएगा। आप सब भी उस विषयुक्त अन्न से ग्रसित हैं। आप अगर मुक्त होना चाहते हैं, आज हो रहे गो हत्या के पाप
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वह पाप का अपराध लग रहा है। अगर इससे मुक्त होना चाहते हैं, हम अगर जिन देव को भी मानते हैं, चाहे राम को माने, कृष्ण को माने, महादेव को माने, उनकी भी वो आराध्या है, उनकी प्रसन्नता चाहते हैं, तो 27 अप्रैल सुबह 10 बजे नजदीक मंदिर में जाकर के उसके उपरांत तहसील में भगवान नाम कीर्तन करते हुए प्रार्थना पत्र में आप सब लोग सम्मिलित होइए। आप सम्मिलित होने का मतलब है आपका आने वाला भविष्य स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होगा। इसी भाव के साथ यह गौ सम्मान आह्वान अभियान काम कर रहा है। आप उसमें कार्य कीजिए, आप सब लोग हृदय से इससे जुड़िए, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। रोकने वाला नहीं है, और अगर रोकने का प्रयत्न किया तो उसको उल्टा सजा होगी अथवा दंड भोगना पड़ेगा। उस स्थिति को परिवर्तित करना भारत में आवश्यक। 20 जनवरी तक तो प्रतीक्षा की जाएगी, लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता है, तो पूरे देश में तैयारी करके 27 फरवरी 2027 के संकीर्तन करते हुए सरकार को पत्र लिखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 पत्र लिखने का आग्रह किया जाएगा। ऐसे प्रतिदिन 3 लाख का अपना एक झंडा होता है, और झंडे के पीछे कई बार छुपा हुआ एजेंडा भी होता है। ऐसी स्थिति में मार्ग भटक सकते हैं, इसलिए भारतवासियों को आगे किया है। दूसरा, इसमें नेतृत्व किसी मनुष्य का नहीं, मनुष्य का कोई संत नहीं, महंत नहीं, संत समाज और वरिष्ठ गोप्रेमी उपस्थित है। ये आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, अतः आप इनसे प्रश्न कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और समान आह्वान के विषय में। तो आने वाली जो जनसंख्या है, जैसे सनातन धर्म आज छटता जा रहा है और विदेश वाले इस चीज को अपना रहे, उस विषय में आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहिए? आने वाले जनरेशन को हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा सनातन धर्म है जो पूर्ण समय से चलता आ रहा है, और ये साइंस से भी आगे, जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है वहां से हमारे अध्यात्म की, हमारा स्पिरिचुअल शुरू होता है। तो अध्यात्म से जुड़ करके हम काफी सारी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे पद्धति से अपने लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। आने वाली 27 तारीख को आह्वान किया गया है, उसके लिए पब्लिक से क्या कहना चाहिए? आने वाले 27 तारीख के लिए हम संपूर्ण भारतवर्ष के गौ भक्तों से, भारतीयों से आग्रह करेंगे कि प्रातः 10 से 11 बजे का समय तहसीलदार ऑफिस के लिए तय किया गया है। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, कितना भी आवश्यक काम हो, इन सभी कामों का त्याग करके हमें अपने अपने तहसीलदार ऑफिस पहुंच करके गौ माता को लेकर केंद्रीय कानून बने, गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, केंद्रीय गोपालन मंत्रालय बने, इसके लिए प्रार्थना पत्र पीएमओ को, सीएमओ को, गवर्नर को और प्रेसिडेंट को अवश्य देना है।